हेलो स्टूडेंट्स। तो आप क्या लगा रहे थे? सेट चौथा लगा रहे थे 2022 का, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरे करवा दिए गए हैं और आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत ही अच्छे से देखना है। चलिए देखिए, कहता है एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल मान लिया जाए x, ठीक है, तो ये हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती, तो धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल, इसको x नहीं मानते हैं, धारा की चाल मान लेते हैं। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको ये बताया गया था कि जब कभी भी धारा के अनुकूल, सबसे पहले क्या जानना है? धारा के अनुकूल देखो, समय में जब अंतर दिया जाए, बात समझो, कम ज़्यादा समय दिया जाए तो आपको क्या करना है? बहुत ही ध्यान से आपको समय ही निकालना है। धारा के अनुकूल जाने में समय क्या लगेगा? चलिए सबसे पहले समय निकालते हैं। तो समय क्या होगा? दूरी बटा चाल, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात समझ लीजिए, अनुकूल चाल क्या होगी? अनुकूल चाल, जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल दोनों की जुड़ जाएगी। और प्रतिकूल चाल क्या होगी? जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इधर भी लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, ये मात्रक आपको समझ लेना है। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? तो धारा के अनुकूल जाने में लगा समय क्या हो गया? इसको t1 मान लिया। दूरी आपकी 12 किलोमीटर और अनुकूल जा रहे हैं तो अनुकूल चाल हो जाएगी 5 + x, ठीक है। तो अब आगे लिखना है धारा के प्रतिकूल जाने में समय, t2 मान लेते हैं, तो भी होगा, दूरी उतनी ही है, ठीक है ना। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रतिकूल चाल। बहुत सिंपल है और ये आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए भी गए हैं, तो प्रतिकूल चाल ये हो गई। अब ध्यान से समझो, कहता है प्रतिकूल जाने में जो लगा समय है, प्रतिकूल जाने में समय है, अनुकूल जाने वाले समय से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई? अगर अनुकूल जाने में आपको 5 घंटा लगता है तो प्रतिकूल जाने में 6 घंटा लगेगा, 1 घंटा अधिक लगेगा। चलिए बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगा देना है। तो 12/5 - x बराबर 12/5 + x + 1, ठीक है ना। इसको इधर ले चलते हैं तो क्या आएगा? 12/5 - x -12/5 5 + x बराबर 1। आई बात समझ में? 12 ले लेना कामन, तो क्या होगा? 1/5 - x -1/5 + x बराबर 1। तो 12 इधर ही रखना, इधर गुणा कराना, 5 + x -5 + x बटे में कितना होगा? a + b a - b 25 - x² बराबर का 1। 5 से 5 कटेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12 और 2x, 12 दूनी 24x बराबर 25 - x² इधर आएंगे तो इधर ही ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24x माइनस का 25 बराबर 0। समझ आया? तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। 25 से कम 25, तो इसमें लिख देंगे 25x माइनस का x माइनस का 25 बराबर 0। तो x इस कामन लेंगे तो x + 25 माइनस 1 कामन लेंगे तो x + 25 बराबर 0। x + 25 1 में और x - 1 1 में, x + 25 बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, x बराबर 1। माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि धारा चाल कभी भी माइनस नहीं होती है, तो हमारी चाल क्या आ जाएगी? धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमेशा याद रखना, धारा की चाल जो होगी वो किससे कम आएगी? हमेशा नाव की चाल से कम ही आएगी, ठीक है। तो जाने में समय, आने में समय, जो भी कंडीशन दे उसके अकॉर्डिंग लगा डालना है। चलिए आगे देखते हैं इसका अथवा सवाल। अथवा वाला कहता है एक द्विघात समीकरण है और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो जब कभी भी मूलों की प्रकृति वाला सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको तुलना करना है। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर a बराबर कितना आएगा? 2, b बराबर -6, c बराबर 3, ठीक है ना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, जब आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो आपको लगाना है b² - 4ac
-6 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 3, 6 36 माइनस क्या होगा 4 दूनी 8 3 24, 12 आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मूल कैसे हो गए? मूल हो गए वास्तविक। मूल कैसे हो गए? वास्तविक। अगर ये बराबर आ जाता है 0 के, बात समझ में आ रही है? तो बराबर हो जाते तो लिख देना मूल वास्तविक है, अतः मूल वास्तविक है। अब अगर मूल वास्तविक है तो आपसे कह रहा मूल ज्ञात भी करना है, तो अब आप क्या करना है, सीधे सीधा एक फार्मूला लगाना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान में 2a। माइनस बी का मान कितना है -6, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर -4ac डायरेक्ट 12 ही आया है बटे में 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये आएगा 6 प्लस माइनस 12 को लिखेंगे 2√3, 4 3 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना, 2 कामन ले लेना, 2 क्या ले लेना कामन, तो आएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2 गुणे 2, तो 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 आया, ठीक है। तो अब एक बार क्या लेना, प्लस लेने पर तो x बराबर आएगा 3 प्लस √3 बटा 2, और एक बार लेना है क्या, माइनस लेने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2, ठीक है। तो ये आपके मूल आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? मूल वास्तविक और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 0 बराबर आता तो मूल कैसे होते? समान हो जाते, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 4 में। कहता है चित्र में BD परपेंडिकुलर AC और CE परपेंडिकुलर AB। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल AEC समरूप हो गया ADB के। चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं, ये आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप फिगर बना लीजिए इसको। तो ये आपका फिगर हो गया भाई ऐसे, और ये हो गया आपका, थोड़ा सा ही बनाते हैं फिगर, ये गड़बड़ हो गया। ये आपका फिगर, और ये बना दिया हमने, ऊपर लिख दिया CDAEB, ये 90, ये 90, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है और ये इसका फिगर है। BD परपेंडिकुलर AC है, BD परपेंडिकुलर AC, तो D कोड 90 हो गया। ऐसे ही CE परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो ये भी क्या हो गया, E कोड 90 हो गया। हमें जो सिद्ध करना है उन्हीं को उठाते हैं। त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में, अब दोनों कोड में देखिए, दोनों में ए आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो लिखेंगे कोड A क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक। समझ आई बात? कोई दिक्कत है? अब कोड BDC, ठीक है ना, AEC हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं BDC या ADB, ठीक है ना। BDA लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा AEC, दोनों क्या हैं, समकोण हैं। अब आपको पता है जब दो त्रिभुज में कोण बराबर मिल जाए, दो ही कोण मिल जाए, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AEC समरूप हो गया ADB बाय द सिमिलरिटी ऑफ डबल एंगल, ठीक है ना, बाय द सिमिलरिटी ऑफ डबल एंगल। बहुत सिंपल था, ये 90 मिल रहा था, ये 90, दोनों में कॉमन है, हो गया बस, खत्म काम इसका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है और जिसकी ऊंचाई ये है, आपको सिद्ध करना है। ये हम करवा चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए जल्दी से अथवा वाला। तो इसमें कहता है एक त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब आपको पता है जब कभी भी हम लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में, हम जब कभी भी क्या डालते हैं, किसी भी शीर्ष से लंब डालते हैं, तो क्या हो जाता है, ये इसको बराबर 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम D ले लेते हैं, तो त्रिभुज लगाएंगे ADC में। पाइथागोरस प्रमेय मैं डायरेक्ट लगवा रहा हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज आप बना लीजिएगा। क्या होगा, कड़ का स्क्वायर, फिर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर। A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटे 4 प्लस CD का स्क्वायर,
तो ये उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर सी डी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर सी डी स्क्वायर। सी डी बराबर आएगा 3a बटे 4 पर रूट यानी a रूट 3/2 आ जाएगा। यही आपकी ऊंचाई था, ठीक है ना। यही आपके क्या सिद्ध करवा रहा था, ऊंचाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आगे है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AC भी ये 90 के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है, सॉरी बराबर कोण है। तो कुछ इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। त्रिभुज ABC भुजा बना लेते हैं, ABC, ठीक है ना। तो कहता है त्रिभुज, थोड़ा ये नीचे बनाना पड़ेगा फिगर मुझे, क्योंकि इसमें बात बनेगी नहीं। तो हमने ये क्या किया है, एक ऐसे त्रिभुज बना लिया है ABC, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कहता है त्रिभुज ABC की AC भुजा पर D इस प्रकार है। तो AC भुजा पर D इस प्रकार है, D आपका कोई बिंदु है AC भुजा पर, ये D बिंदु बना लिया हमने, यहाँ कहीं पे D हमने ले लिया, ठीक। ये आपका D ले लिया। इस प्रकार है कि ACB कोण और किसके बराबर है, ABD के बराबर है। ये D हमने कोण ले लिया है, लंब नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लंबवत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा। अभी हमारा सीधा बन गया तो टेढ़ा, थोड़ा बिंदु टेढ़ा होना चाहिए था, ये लंब नहीं है। इतना समझ में आया। तो तुम्हारा क्या हुआ, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, कोण दिया है। तो हमारा क्या दिया है भाई, कोण ACB बराबर कोण ABD। ध्यान से देखिए, ACB ये वाला कोण किसके बराबर है, ABD के बराबर है, ABD के बराबर है। ये कोण इसके बराबर है। अब आपको जो सिद्ध करना है ABC और ADB तो सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, दोनों ही त्रिभुज में क्या हो रहा है, A देखो उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, कोण A उभयनिष्ठ, ठीक है ना। क्या होगा, उभयनिष्ठ। समरूपता की जो 4 कसौटियां हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक। अब आपका क्या हुआ, एक कोण ACB बराबर क्या हुआ, ABD। ये तो दिया ही है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं। जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, ABC समरूप हो जाएगा कोण ADB के बाय द सिमिलरिटी ऑफ डबल एंगल। समरूपता की कितनी कसौटियां हैं आपकी, देखो क्या होता है, एक होती है डबल एंगल, एक होती है ट्रिपल एंगल। अगर 2 एंगल मिल जाए तब भी समरूप, 3 मिल जाए तब भी समरूप, तीनों, बात समझ में आई है। साइड एंगल साइड मिल जाए तब भी समरूप होता है, और तीनों साइड बराबर मिल जाए तब भी समरूप होता है, ठीक है ना। तीनों साइड अनुपातिक मिल जाए तब भी क्या होता है, समरूप होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए भाई, इतना समझ आ रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे इसका 5वां क्वेश्चन पे। कहाँ पे चलेंगे, 5वें क्वेश्चन पे। 4 तो आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए भाई, 5वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। चलिए 5वें क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अगला वीडियो बना देते हैं। जब तक आप इसको इतना ही लगाइए। ओके, थैंक यू।